नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता देंगे कि किस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूबे के सियासी रण में उतरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी चुनावों के लिए पहली वर्चुअल रैली को संबोधित किया। इस रैली के जरिए भाजपा ने उत्तर प्रदेश के 5 जिलों को कवर किया है। आपको बता दें, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर जिलों को इस रैली के जरिए वर्चुअल रैली के जरिए कवर किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, आज उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर भाजपा की पहली वर्चुअल रैली है। इतने कम समय में तकनीक के माध्यम से इतने सारे लोगों को जोड़ना, ये भाजपा कार्यकर्ताओं की दिन रात की मेहनत का परिणाम है। हम एकजुट रहेंगे तो कोई हमें कभी परास्त नहीं कर पाएगा। हर एक प्रयास ही उत्तर प्रदेश को ऊंचाई देगा। साथ ही समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, मैं इस बात से खुश हूं कि उत्तर प्रदेश के लोग इन दंगाइयों और बदला लेने की सोच रखने वालों से सावधान हैं और उनको फिर से सत्ता से बेदखल करने का मन बना चुके हैं। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला बोला और करहल सीट को लेकर कहा कि एसपी सिंह बघेल को इस सीट से चुनावी मैदान में सिर्फ अखिलेश यादव का अहंकार तोड़ने के लिए उतारा गया है। श्री अखिलेश यादव जी को हराने के लिए, उनके अहंकार को यह समाप्त करने के लिए यहां प्रत्याशी बना करके भेजा है। हमारे श्री जयवीर सिंह जी पूर्व मंत्री पहले ही प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। मैनपुरी सदर से हमारे आंसू दिवाकर वो किशनी से वो चले गए हैं। अभी आदरणीय हमारे कैबिनेट मंत्री रामनिवास नेत्री जी का, उनका भी गोगांव के उनका प्रत्याशिता घोषित हो गई है। और जसवंत नगर, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विवेक साक्य जी, अर्थात हमारी ये जो लोकसभा मैनपुरी है, ये भाजपा का गढ़ है। लेकिन समाजवादी उनको कहूंगा तो गलत होगा, वो केवल समाजवादी नाम के हैं, बाकी वो जिन्नावादी हैं, वो गुंडागर्दी करने वाले हैं। उनके सर पे लाल टोपी रहती है लेकिन जेब में जालीदार टोपी रहती है और उनके दिमाग में जिन्ना घुसा रहता है। उनके साथ में दंगाई रहते, उनके साथ में अपराधी रहते, उनके साथ में माफिया रहते, उनके साथ में जेल में जो पड़े पलायन करने के लिए लोगों को मजबूर करने वाले उनकी पार्टी के प्रत्याशी, उनके साथ भ्रष्टाचारी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा समर्पित कार्यकर्ता है, उत्तर प्रदेश की जनता है, मैनपुरी की जनता। आज मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि हम मैनपुरी जनपद की चारों और जसवंत नगर सहित इस बार हम चाचा को भी हराएंगे उनके और भतीजे को भी हरा करके, कमल खिला करके उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक सीटें फिर जीतेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का पहला चरण आगामी 10 फरवरी को 58 सीटों पर मतदान के साथ आगाज हो जाएगा, जिसमें गौतम बुद्ध नगर की 3 सीटें भी शामिल हैं। 10 फरवरी को होने वाले मतदान से पहले कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा नोएडा पहुंची। प्रियंका गांधी ने सेक्टर 26 स्थित मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करी, जिसके बाद कम्युनिटी सेंटर में प्रियंका ने लोगों से संवाद किया। इस मौके पर नोएडा प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक ने तमाम नेता कार्यकर्ता उनके साथ में मौजूद रहे। तो वहीं महिलाओं से जनसंवाद के बाद प्रियंका ने सेक्टर 26 में ही मीडिया से भी बातचीत करी। तब प्रियंका से पूछा गया कि आपने पहली ही बार में इतनी बड़ी चुनौती ले ली, रक्षा मंत्री के बेटे पंकज सिंह के खिलाफ चुनाव प्रचार कर रही हैं। तो प्रियंका ने कहा, ये लड़की पंखुड़ी नोएडा में रहती है, यहाँ के लोगों की समस्याओं को समझती है, जब भी परेशानी होती है तो लोगों के साथ खड़ी रहती है। सिर्फ चुनाव में ही नहीं, इससे पहले भी ये लोगों के फोन उठाती है, उनके लिए उपलब्ध रहती है। बेरोजगारी पर प्रियंका ने कहा कि उन्होंने युवाओं को रोजगार देने का दावा किया है और कहा कि वो भाजपा की तरह केवल आश्वासन नहीं दे रहे। ये लड़की पंखुड़ी यहाँ रहती है, यहाँ की समस्याओं को समझती है। आज से नहीं, चुनाव के समय से नहीं, ये महीनों से हर जने के लिए अवेलेबल होती है, उपलब्ध होती है कि आप फोन करिए, फोन उठाती है, जाती है, सबसे मिलती है, सबकी समस्याओं को समझती है। आप देखिए, ये जीतेगी क्योंकि जनता त्रस्त है, यहाँ नोएडा की परेशान है, सारे ग्रुप्स परेशान है, कोई सुनवाई नहीं है उनकी। वो कह रहे हैं कि विधायक को तो हम देखते ही नहीं है, अब बसों पे उनका विज्ञापन देख रहे हैं, लेकिन उनका चेहरा हम सिर्फ बसों पर देखते हैं।
लेकिन ये लड़की तो यहाँ रहती है, संघर्ष करने वाली लड़की है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तब भी ये कोरोना के समय इसने सबसे ज्यादा काम किया है, इसीलिए इसको टिकट मिला है। राजनीति को जब तक पब्लिक जवाबदेह नहीं बनाएगी, जब तक विकास के मुद्दों को सामने एकदम राजनीतिक चर्चा का सबसे बड़ा पार्ट नहीं बनाएगी, तब तक ये राजनीति बदलेगी नहीं। तो मैं कहती हूँ कि पब्लिक की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप राजनीति को, सारे राजनीतिक दलों को जवाबदेह बनाइए, अपने विकास के मुद्दों पर गुमराह होना बंद कर दीजिए। रुझान ये मिला कि सब त्रस्त हैं, सब परेशान हैं, सब चाहते हैं कि उनकी बात हो और उनकी सुनवाई हो, सब चाहते हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं उनकी सुनवाई हो, वो सुनवाई हो नहीं रही है और तमाम ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिनसे उनका कोई एक्चुअली उनकी समस्याओं का हल नहीं होगा। तो सब चाह रहे हैं कि अपनी समस्याओं पर ये चुनाव लड़ा जाए और जो उनके लिए, जो जैसे मैंने कहा पंखुड़ी जी यहाँ हैं, यहाँ रहती हैं, जब इनको बुलाएं तो वो आती हैं, उनको इस तरह का एक उम्मीदवार चाहिए, उनको इस तरह का प्रतिनिधित्व चाहिए। तो बड़ी खबर अहम जानकारी सामने आ रही है। बसपा ने प्रत्याशियों की एक और सूची जारी कर दी है। यूपी चुनाव के लिए 4 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। कासगंज, पीलीभीत, लखीमपुर, निघासन, कस्ता पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बसपा ने 4 प्रत्याशियों का ऐलान किया, जिसमें कासगंज, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और निघासन क्षेत्र शामिल है। तो वो सूची भी आपको दिखा रहे हैं। 4 प्रत्याशियों की सूची है, जिसमें 4 क्षेत्र से प्रतिनिधियों को रण में झोंका गया है। गोरखपुर सीट पर चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि गोरखपुर सीट से सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खुद चंद्रशेखर आजाद रावण चुनावी मैदान में उतरे हुए। ऐसे चुनाव प्रचार के लिए आज चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर पहुंचे हुए थे और सीएम योगी पर जमकर निशाना भी साधा। कहा कि अगर जनता का समर्थन मुझे मिलता है तो मैं सीएम के खिलाफ जांच कर उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई करवाऊंगा, चाहे वो सीएम हो या फिर कोई और, हर दोषी को जेल जाना पड़ेगा। इस दौरान हमारे सहयोगी सुभाष गुप्ता ने चंद्रशेखर आजाद रावण से खास बातचीत की है, सुनिए। चंद्रशेखर आजाद जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। गोरखपुर में इन्होंने ताल ठोकी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। क्या कर रहे हैं इस बार आप मुख्यमंत्री गोरखपुर चुन लिया आपने, क्या मतलब टीआरपी के लिए या कुछ और वजह? तो आप जो कहना चाहे स्वागत, मगर सच ये है कि हम गोरखपुर की जनता का दिल जीतने के लिए आए, और जो गोरखपुर की जनता जिन चीजों में बेबस है ना, वो आपके सामने आज हमने रख दी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो मुख्यमंत्री रहते अपने जिले में विकास नहीं कर पाए, तो वो क्या मुख्यमंत्री पद के दावेदार रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। 4 महीने गोरखपुर डूबा रहता है। मीडिया के आप ही के चैनल से मैंने देखा था कि यहाँ बच्चियां नौका लेके जाती हैं, नाव लेके जाती है स्कूल में पढ़ने, और क्या क्या अन्याय हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, क्या कानून व्यवस्था पे काम हो रही है, आप देख लीजिए। तो मैं समझता हूँ गोरखपुर को अच्छे व्यक्ति जरूरत है, और वो अच्छा व्यक्ति हम चंद्रशेखर आजाद बनने का प्रयास करें। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जेल भेजने का काम करेंगे जब मेरी सत्ता आ जाएगी, या मैं सुन लिया जाऊंगा। क्या कहना चाहेंगे? 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 पदों पे घोटाला हुआ है। जब चाहे घोटाला कोई भी करे, चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई भी व्यक्ति हो, घोटाले का मतलब क्राइम, और अगर किसी ने क्राइम किया है तो उस पर 420 का मुकदमा होगा, उसको जेल जाना चाहिए। 2 लोग जाएंगे, एक योगी आदित्यनाथ, एक सतीश द्विवेदी जी जो शिक्षा मंत्री, दोनों लोग जेल जाएंगे क्योंकि उन्होंने घोटाला किया है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ है उसके आरोपी बचने चाहिए, क्योंकि उसके खिलाफ 1 साल तक नौजवान लड़ते रहे। सबसे बड़ा सवाल है कि आपका संगठन यहाँ पे काफी समय से दिख नहीं रहा है, यहाँ को बूथ स्तर पे भी कोई नहीं है। कैसे लड़ेंगे चुनाव आप गोरखपुर में? उसको देखने के लिए आपको गलियों में जाना पड़ेगा। जब आप गलियों में जाओगे तो आपको आजाद समाज पार्टी का, भीम आर्मी का संगठन देखने को मिलेगा। ये दूर से देखने से नहीं मिलता, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, जड़ों में जाने से मिलता है। अब आप आज के बाद जाएंगे तो आपको दिखाई देगा, क्योंकि हमने दिखाने का काम शुरू कर दिया। क्या लग रहा है, केवल चुनाव में आप गोरखपुर में ही रहेंगे या चुनाव के बाद भी, या हारे या जीते, जीतने के बाद या हारने के बाद भी रहेंगे? जन्मभूमि है सहारनपुर, लेकिन मेरी कर्म भूमि मैंने चुना है गोरखपुर। क्यों चुना है ये मैंने आपको बता दिया। वहाँ हम लोग बहुत मजबूत हैं, इधर भी मजबूत करना है, इधर से भी लोगों के दिल जीतने, उनका विश्वास मजबूत करना है, इसलिए मैं ज्यादा समय याद दूंगा। तो ये थे चंद्रशेखर आजाद। इनका कहना है कि लोगों का विश्वास जीतने के लिए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आगे हम बढ़ने ना दें, संसद तक न पहुंचने दें, इसके लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर।
अलीगढ़ में आज राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंचे हुए थे और टप्पल इलाके में सड़क से ही लोगों को संबोधित भी किया। इस दौरान जयंत चौधरी ने कहा कि अलीगढ़ के खैर टप्पल से हमेशा चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह को सपोर्ट मिला है। हर जगह जनता के साथ को हमने महसूस किया है, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी एक साथ आकर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को मजबूती दें और किसानों को मजबूत बनाएं। आज देश भर के किसान केंद्र सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इस क्षेत्र ने चौधरी चरण सिंह जी को ताकत दी, इस क्षेत्र ने चौधरी अजीत सिंह जी को ताकत दी। जितने देश में किसान आंदोलन हुए, इस क्षेत्र के साधारण किसान परिवारों ने उसमें योगदान दिया। ये चुनाव खास मौका है। आपको जिस तरह से हिम्मत और साहस का परिचय आपने दिया है, 13 महीने किसानों ने दिया है, उसी तरह से अपने वोट को संरक्षित रखते हुए एक एक वोट हम आने वाली 10 तारीख में भगवती जी को जिताकर मुझे ताकत दें, ताकि लखनऊ में आपकी सरकार जो नौजवानों के साथ न्याय करे। समाजवादी पार्टी के सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने उम्मीदवारों की नई सूची जारी की है। इस सूची में 5 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर का भी नाम है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर गाजीपुर की जहुराबाद विधानसभा सीट से चुनावी ताल ठोकेंगे। प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान किया कि वो अपनी पार्टी के कई साथियों को बिना विधायक बनाए ही सरकार बनने पर मंत्री भी बनाएंगे। आपको ये बता दें कि वर्तमान में जहुराबाद सीट से भी ओम प्रकाश राजभर विधायक हैं। ओम प्रकाश राजभर जहुराबाद सीट से और उनके बेटे अरविंद राजभर शिवपुर से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही संडीला विधानसभा से प्रदेश अध्यक्ष सुनील अर्कवंशी, सीतापुर से मनोज राजवंशी, मिश्रिक और बल्हा से ललिता पासवान को प्रत्याशी चुना गया है। सरकार बदलने की हैसियत ओम प्रकाश राजभर के पास है। सरकार बनाने और बिगाड़ने की हैसियत है। भाजपा के साथ गए, सरकार बनाए, और आज समाजवादी पार्टी के साथ हैं। भाजपा की सरकार हटाएंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना के दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में देर रात बड़ा सड़क हादसा पेश आया। घंटाघर से टाट मील चौराहे की ओर जा रही अनियंत्रित ई बस ने कोहराम मचा दिया। बस के सामने आने से करीबन आधा दर्जन वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। एक स्कूटी और बाइक तो बस में फंसकर करीबन 5 मीटर तक घिसटती रही। वहीं हादसे में 6 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि 9 लोग घायल हो गए। देर रात तक मृतकों में केवल 3 की शिनाख्त हो सकी थी। घायलों में भी कईयों की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। कुछ घायलों को हेलट तो कुछ को घटनास्थल के पास स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको ये बता दें कि ये घटना रात 11:15 बजे की रही। गोंडा में तड़के श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप खाई में जा गिरी। पिकअप में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। करीबन 40 लोग घायल हुए। मृतकों में एक महिला भी शामिल है। सभी बहराइच जिले के निवासी बताए जा रहे हैं, जो कि संगम स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे थे। आपको ये बता दें कि हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने इस हादसे में घायल लोगों का समुचित उपचार कराने और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद के साथ ही राहत प्रदान करने के निर्देश भी दिए हैं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात देवभूमि के करेंगे। चुनावी मौसम में बीजेपी कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी चुनावी गीत लॉन्च किया है। आम आदमी पार्टी प्रदेश कार्यालय में सीएम फेस और गंगोत्री से आप प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल ने चुनावी गीत लॉन्च किया। तो वहीं इस गीत में खासतौर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की तस्वीर को दिखाया गया है, जिसके लिए कर्नल कोठियाल का कहना है कि विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर होता है और वहां के अध्यक्ष पर बैकडोर से नौकरी लगाने और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसकी वजह से उनकी तस्वीर को चुनावी गीत में लगाया गया है। आम आदमी पार्टी ने जैसे अलग अलग तरीके से कैंपेन चला रही है, डोर टू डोर कैंपेन चला रही है, वर्चुअल मेथड से जनता तक अपने पॉइंट्स मैसेज दे रही है, उसी तहत आम आदमी पार्टी ने एक गीत के जरिए अपना मैसेज दिया है कि जो उत्तराखंड अभी तक बदहाल रहा,
उसे किस प्रकार से आम आदमी पार्टी अपने मुद्दों को आगे लेकर के और एक आदर्श उत्तराखंड बनाएगी, उत्तराखंड के नव परिवर्तन की परिभाषा रखेगी। तो वहीं विधानसभा चुनावों में पुलिस कर्मचारियों के ग्रेड पे का मुद्दा सबसे ज्यादा अहम है। कांग्रेस को अब पुलिस परिवार की महिलाओं का साथ मिल गया है। पुलिस परिवार की महिलाओं ने कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से मुलाकात करते हुए ग्रेड पे का मामला उनके सामने रखा। पुलिस परिवार की महिलाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर वादाखिलाफी करते हुए धोखा देने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा भाजपा को इस चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। साथ ही कहा कि इस बार पुलिस परिवार कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस की सरकार बनाकर ही हम दम लेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि भाजपा सरकार पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहित करने के बजाय हतोत्साहित कर रही है। आपको जन जन तक जाना है, गांव गांव तक जाना है। जब आप जाएंगे तो आप ही हरीश रावत होंगे। तो जो भी वचन, जो भी वादा आप अपने क्षेत्रों में करेंगे, लोगों से करेंगे, हरीश रावत अगले 5 साल आपके वादे को धर्मपूर्वक निभाने का काम करेगा, पूरा करेगा। ये कैसी सरकार है? अपने कर्मियों को, विशेष तौर पर पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहित करने के बजाय उनको हतोत्साहित कर रही है। उनका ग्रेड पे घटा दिया गया। हमारी सरकार आएगी, हम उसको यथावत बहाल करें। मुख्यमंत्री धामी जी ने पूरा नहीं किया है, बल्कि उन्होंने हमें अपनी बहन बना के हमें अपने गले लगाकर हमारे पीठ में खंजर घोंपा है। उन्होंने तो उस घोषणा के बदले में काजू कतली भी खा ली थी हम गरीब सिपाहियों की, है ना। उसके बाद भी उन्होंने अपनी घोषणा को पूरा नहीं किया। हमारे शहीद स्मृति दिवस के दिन उन्होंने हमारे शहीदों का भी अपमान किया है। इसका खामियाजा भाजपा सरकार को भुगतना पड़ेगा। उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार ही आ रही है और हम पुलिस परिवार पूरी जान लगा देंगे, लेकिन कांग्रेस सरकार को ही लेके आएंगे। तो जान लगाने जा रही हैं पुलिसकर्मियों की तमाम महिलाएं, लेकिन सोचिए अगर भाजपा आ गई तो क्या होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सापरा ने आज उत्तराखंड विधानसभा चुनाव पर गाना लॉन्च किया है, जिसके बोल हैं उत्तराखंड की पुकार, बदलेंगे भाजपा सरकार। इसके अलावा एक बुकलेट भी लॉन्च हुई है जिसका नाम है महा महंगाई भाजपा लाई। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में महंगाई, बेरोजगारी, टैक्स वसूली को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस समय शाह और तानाशाह 2 उद्योगपति देश को चला रहे हैं और उत्तराखंड के लोगों को डबल इंजन सरकार का कोई फायदा नहीं मिला। कल आने वाले आम बजट को लेकर के भी चरण सिंह सापरा ने कहा है कि महंगाई के दौर में केंद्र सरकार से बेहतर बजट की उम्मीद नहीं की जा सकती। पिछले 5 वर्षों में ये देखा गया है कि उत्तराखंड की सरकार और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहते हैं, इस डबल इंजन का फायदा जो है वो लोगों को नहीं हुआ है, वो डबल ए को हुआ है, यानी अडानी और अंबानी को फायदा हुआ है। इस देश को चलाने वाले 4 मात्र व्यक्ति हैं, शाह और तानाशाह और 2 उद्योगपति हैं। तो इसलिए ये उत्तराखंड से गुहार लग रही है, उत्तराखंड की पुकार, बदलेंगे बीजेपी की सरकार। तो वहीं नाम वापसी के आखिरी दिन भाजपा ने कई सीटों पर बिगड़ते समीकरणों को ठीक करने का काम किया है। राजधानी देहरादून की हॉट सीट डोईवाला से भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ खुद संगठन के ही 3 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था। आज पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के सामने डोईवाला सीट से नामांकन दाखिल करने वाले सौरभ थपलियाल और सुभाष भट्ट ने नाम वापस लेने का फैसला लिया। सौरभ थपलियाल का कहना है कि संगठन की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी को लेकर कोई जानकारी नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से उन्होंने नामांकन दाखिल किया था, जिसको आज वो वापस ले रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा है कि नामांकन से की जो समय समाप्ति की था 3 बजे का, उससे 11 मिनट पहले हमको पता चला कि बृजभूषण गरला जी प्रत्याशी बनाए गए। उससे पहले तो हम नामांकन भर चुके थे, क्योंकि जब तक पार्टी ने अंतिम समय को, डोईवाला एक सीट ऐसी थी जिसमें कि अंतिम समय तक निर्णय नहीं हो पाया था, तो नामांकन तो भरना था, हम भर चुके थे, चालान जमा कर चुके थे, अकाउंट्स वगैरह सब खोल चुके थे सारी। तो वक्त है यहाँ पर 5 मिनट में 25 अहम जिलों का रुख करने का। एम से यूपी में 4 और उम्मीदवार उतारे, पार्टी ने जारी की प्रत्याशियों की 8वीं सूची। विधानसभा चुनावों के लिए अब तक कुल 57 प्रत्याशियों का ऐलान। जालौन में कोट विधानसभा से बीएसपी प्रत्याशी शीतल कुशवाहा ने किया नामांकन। कोविड गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से नामांकन की प्रक्रिया को फॉलो किया गया। माना सदर से भाजपा विधायक प्रकाश द्विवेदी ने किया नामांकन। अपने समर्थकों के साथ तहसील पहुंचे प्रकाश द्विवेदी।
कानपुर देहात की भोगिनापुर से बसपा प्रत्याशी जुनैद खान ने नामांकन दाखिल किया। कहा, क्षेत्र में विकास कराना पहली प्राथमिकता, समाज के हर वर्ग के लोगों को मिलेगा न्याय। रामपुर से अपना दल प्रत्याशी हमजा मियां ने जताई अपनी हत्या कराए जाने की आशंका। सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम पर लगाए गए गंभीर आरोप। बागपत में दिन दहाड़े पुरानी रंजिश के चलते दादा पोते की गोलियों से भूनकर हत्या। अज्ञात बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। एसपी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। बदायूं के मूसाझाग थाने के बंद कमरे में मिला दरोगा का शव। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बाराबंकी डीएम ने किया नामांकन स्थल का निरीक्षण। कल से 5वें चरण के लिए शुरू होगा नामांकन। रायबरेली में शिक्षक नेता और जिला विद्यालय निरीक्षक के बीच जमकर हुई मारपीट में डीआईओएस सहित कई लोग हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू करी। हाथरस में मिलावटी देसी शराब बेचने वाला एक शराब तस्कर गिरफ्तार। कब्जे से 20 क्वार्टर देसी शराब में यूरिया बरामद। चंदौली से एक के बाद एक बैंक चोरी की घटनाएं आ रही हैं सामने। पुलिस की नींद उड़ी। इंडियन बैंक को चोरों ने बनाया निशाने पे। 39 लॉकर से लगभग 50 लाख कीमत की ज्वेलरी। लखनऊ में प्रेमिका से बातचीत के दौरान युवक की लोगों ने जमकर कर दी पिटाई। पुलिस दोनों पक्षों को थाने लेकर पहुंची और कार्रवाई शुरू। बागपत पुलिस और मेरठ एसटीएफ टीम ने पकड़ी 60 लाख की शराब। मुखबिर की सूचना पर ट्रक से 820 शराब की पेटियां बरामद। 5 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया। हरदोई में धारदार हथियार से हमला कर टेलर की हत्या। प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की सनसनीखेज वारदात। फॉरेंसिक जांच टीम मौके पर पहुंची। लखीमपुर में ऑनलाइन ठगों ने बनाया जज को निशाने पर। ठगों ने अपर सिविल जज के खाते से 24,000 रुपए उड़ाए। मामले की तहरीर पर पुलिस तफ्तीश में जुटी। बांदा में 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। लगभग 1 दर्जन मुकदमे में काफी समय से चल रहा था फरार। बुलंदशहर सदर से भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी का वीडियो वायरल। आचार संहिता और कोविड गाइडलाइंस का किया उल्लंघन। सहारनपुर के जंगलों में हथियार बनाने की अवैध फैक्ट्री का खुलासा। 6 देसी तमंचा, 16 आदत बने देसी तमंचे, 80 जिंदा कारतूस बरामद। 2 लोग गिरफ्तार। गोंडा में पिकअप वैन सड़क किनारे खाई में गिरी। 4 लोगों की मौत, दर्जनों हुए घायल। जिला अस्पताल में इलाज जारी। ललितपुर में शराब के नशे में धुत युवक को लोगों ने जमकर पीटा। पिटाई से बेसुध सड़क पर पड़ा रहा युवक। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से हो रहा है वायरल। फर्रुखाबाद में दबंग प्रधान ने दलित परिवार के महिलाओं को दौड़ा कर पीटा। दलित परिवार की जमीन पर कब्जा करने पहुंचा तो दबंग। जालौन में शॉर्ट सर्किट के कारण कार बनी आग का गोला। चालक समेत कार सवार सभी आग से कूदकर जान बचाते आए नजर। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। अमरोहा में पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह खड़गवंशी के साथ गाड़ियां सीज। बिना परमिशन के चुनाव प्रचार कर रही थी गाड़ियां। अमेठी में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्ष आपस में भिड़े। जमकर चले लाठी डंडे। दोनों पक्षों से करीबन आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। अंबेडकर नगर की टांडा से सपा प्रत्याशी का दूसरे दिन भी विरोध। जमकर हुई नारेबाजी। लोगों की प्रत्याशी बदलने की मांग।